हेलो, गुड मॉर्निंग साथियों। कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप बहुत अच्छे से अपनी तैयारी को अपने घर पे बैठ के अच्छे से कर रहे होंगे और जो भी आपकी आगामी भर्तियां हैं, जो भी आपके आगामी टारगेट्स हैं, उनको लेकर आप बहुत सीरियस होंगे और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को कर रहे होंगे। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट CPWD भर्ती 2026-27। आप सबको पता है हमारे चैनल पे बहुत सारे विद्यार्थी जुड़े हुए हैं PWD डिपार्टमेंट से, जो तैयारी कर रहे हैं, जो विद्यार्थी अब तक तैयारी कर रहे हैं पिछले 1 साल से, और ऐसे और भी कैंडिडेट हैं जिनको इंतजार है इस चीज का कि हमें PWD डिपार्टमेंट जो है, हमें जो CPWD डिपार्टमेंट है, यानी कि जो सेंट्रल लेवल अपन बात करें तो उस डिपार्टमेंट में हमको काम करना है। इसकी क्या योग्यता होगी, कब वैकेंसी देखने को मिलेगी, एक लंबे समय से विद्यार्थियों के बीच में इंतजार है और वो अपनी तैयारी भी कर रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे नए विद्यार्थी भी हैं जिनके ये बहुत सारे डाउट होते हैं कि PWD डिपार्टमेंट में किन किन पोस्ट पर वैकेंसी निकलेगी और कब निकलेगी, है ना। तो देखो, सबसे बड़ी वैकेंसी जो है, आप मान सकते हैं कि ये वैकेंसी ऐसी वैकेंसी है जिसमें राजस्थान के अलावा जितने भी स्टेट आते हैं सेंट्रल लेवल पर, आपको पता है हर स्टेट में वैकेंसी निकलती है। तो आपका उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, महाराष्ट्र, राजस्थान, केरला, हर प्रत्येक राज्य के लिए वैकेंसी आपके रहने वाली है। देखो, सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे, तैयारी कैसे करनी है वो डिस्कस करेंगे, योग्यता के बारे में डिस्कस करेंगे, कितनी पोस्ट आएगी उसके बारे में डिस्कस करेंगे। यानी हम कंप्लीट डिटेल्स आप लोगों के सामने इस वीडियो में लेकर आए हैं। आप अगले 10 मिनट तक इस वीडियो से जुड़े रहिएगा, कंप्लीट वीडियो देखिएगा और पूरी इंफॉर्मेशन आप लोगों के सामने सबसे पहले और सबसे सटीक है। देखो, सबसे पहले यह है कि सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट CPWD के अंतर्गत हर कैंडिडेट काम करना चाहता है। क्यों? आपको पता है इसके अंतर्गत सरकारी भवनों के निर्माण के लिए या जितने भी ऑफिसेज है गवर्नमेंट के, जो सड़क कंस्ट्रक्शन का होता है काम, जो अपने गांव में टंकियां बनती है, इंफ्रास्ट्रक्चर का जो भी काम होता है, जो भी निर्माण कार्य होता है, जो भी इंजीनियर्स से रिलेटेड जो भी काम होता है, वो छोटे से लेकर बड़े पोस्ट तक, यानी आपको क्लर्क से लेकर जूनियर इंजीनियर तक सारे के सारे काम इस डिपार्टमेंट के अंदर आते हैं। लेकिन पोस्ट जो है वो आपके हर वक्त अलग निकलती है, हर वैकेंसी में अलग पोस्ट निकलती है। तो ये जो वैकेंसी 2027 में आने वाली है, इसमें आपको कौन सी पोस्ट देखने को मिलेगी, ये हम चर्चा करने वाले हैं। तो सभी विद्यार्थी जो पहले से इस डिपार्टमेंट की तैयारी कर रहे हैं, इस भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, वो भी, और जो नए विद्यार्थी है जिनका ये रहता है कि इस वैकेंसी के बारे में अपडेट दो, तो वो सभी विद्यार्थियों के लिए वैकेंसी महत्वपूर्ण होगी। जो पहले से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी, और जो अब नए जुड़े हैं इस वैकेंसी को लेकर, उनको भी तैयारी करनी है, तो उनके लिए भी ये वैकेंसी, ये न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। देखो, पोस्ट की अगर अपन बात करें तो आपको पता है क्लर्क से लेकर आपके सुपरवाइजर तक और जूनियर इंजीनियर, जूनियर अकाउंटेंट तक आपको ये पोस्ट देखने को मिलती है। तो इस बार जो वैकेंसी आने के चांसेस हैं वो आपके क्लर्क और LDC के पदों पर तो निकलेगी ही, सुपरवाइजर देखने को मिल सकता है, जूनियर असिस्टेंट, MTS और डाटा एंट्री ऑपरेटर, इन पोस्ट पर आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। देखो, योग्यता की भी बात कर लेते हैं तो क्लर्क और LDC के लिए आपकी 12th पास होनी चाहिए, सुपरवाइजर के लिए आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए, जूनियर असिस्टेंट के लिए ग्रेजुएशन होनी चाहिए, MTS के लिए आपकी 10th कक्षा और डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए आपकी 12th कक्षा पास होनी चाहिए। यानी कि 12वीं पास विद्यार्थी इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। और MTS में जो भी पोस्ट निकलेगी उसमें आप 10th कक्षा पास हो तब भी आपकी योग्यता मानी जा सकती है। लगभग 8000 प्लस आपको पोस्ट देखने को मिलेगी क्लर्क स्टाफ के लिए भी और सुपरवाइजर या टेक्निकल जितने भी बड़े पद हैं उन सब के लिए। तो क्लर्क स्टाफ के लिए तो लगभग 4000 और उच्च पदों के लिए 4100 पोस्ट आपको देखने को इसमें मिल सकती है। ये तो हमने बात करी कि भाई क्या क्या आप कितने पोस्ट पर, किस पोस्ट पर आप इस वैकेंसी में अपने आप को देखते हैं। किसी ने 12th करी है, किसी ने ग्रेजुएट करी है,
या कोई और भी आप डिग्री डिप्लोमा लिए हुए हैं, मिनिमम योग्यता की बात की जाती है तो ये आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन है। ये पोस्ट आपको इस वैकेंसी के अंतर्गत देखने को मिल सकती है। देखो, एज की बात करना बहुत जरूरी है, क्योंकि एज को लेकर एक क्राइटेरिया है कि 18 वर्ष से लेकर 35 साल तक आपका एज का क्राइटेरिया रहता है। लेकिन जैसे आपको पता है, आरक्षित वर्गों के लिए छूट होती है, ओबीसी, एससी, एसटी, महिला, जितने भी ये होते हैं, विडो महिला हो गई, और भी बहुत सारे क्राइटेरिया छूट में बने हुए हैं। तो उन सभी आरक्षित वर्गों को आपको छूट मिलेगी +3 और +5 ईयर। तो ये एज अपने आप बढ़ जाती है, +3 और +5 साल अगर आपको छूट मिलती है तो एज क्राइटेरिया भी आपका बढ़ जाता है। देखो, ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है जो ऑल कैंडिडेट, आप मतलब महिला हो या पुरुष हो, दोनों ही अभ्यर्थी इसके अंतर्गत शामिल हो सकते हैं। प्रत्येक राज्य के लोग शामिल हो सकते हैं, क्योंकि भाई ये कोई राजस्थान की नौकरी नहीं है, ये आपके हर राज्य में निकलने वाली जॉब है, जो हर राज्य में निकलती है। सेंट्रल लेवल की जॉब होती है, जिसमें क्लर्क से लेकर आपको उच्च पदों तक ये वैकेंसी देखने को मिलेगी। और जॉब लोकेशन की अगर बात करें तो भारत के किसी भी राज्य में आपको जॉब मिल सकती है। ये इसकी बात है कि ये जरूरी नहीं है कि आपको भारत के बाहर कोई जॉब है, ये भारत के अंदर ही आपके लगेगी। अपने ऑल ओवर इंडिया की जॉब है। महिलाओं के लिए एक छूट मिलती है कि उनको अपने गृह जिले में ही जॉब लोकेशन मिलेगा। वहीं पुरुषों के लिए आप अपने राज्य में या आपको किसी अदर स्टेट में भी लगाया जा सकता है। अपने राज्य में या अपने किसी नियर बाई राज्य में आपको लगाया जा सकता है, लेकिन महिलाओं को हमेशा गृह जिला ही दिया जाता है। इस वैकेंसी को लेकर आप लोगों में बहुत चर्चा बनी हुई है, इसलिए एक एक बात को ध्यान से समझना। सिलेबस भी देखो भाई, सिलेबस क्या होता है इसमें, उसके पहले एक बात कर लेते हैं अपन। देखो, वैकेंसी कोई बहुत बड़ी नहीं है जिसमें आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी है, क्योंकि जिसमें बहुत ज्यादा मेहनत करनी होती है उसमें हम आपको पहले से ही बता देते हैं। ये एक बहुत ही अच्छी लेवल की जॉब है, लेकिन इजी जॉब है, आप बहुत अच्छे से इसको कर सकते हैं। इसका सिलेबस नाम मात्र का 70 नंबर का आपका पेपर आएगा, सिर्फ 70 नंबर, जिसमें आपको सामान्य ज्ञान पूछा जाएगा 50 प्रश्नों का। वो सामान्य ज्ञान अपने अपने स्टेट का भी हो सकता है और इंडिया जीके भी हो सकता है, ठीक है। अपने अपने स्टेट का भी हो सकता है और इंडिया लेवल का जीके हो सकता है। सामान्य ज्ञान से आपके 50 प्रश्न पूछे जाएंगे, रीजनिंग से आपके 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हिंदी और इंग्लिश में आपसे कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा। सिर्फ और सिर्फ आपको अर्हता, मतलब आपको एक रिटर्न में निबंध लिखवाएंगे, उसके अलावा हिंदी और इंग्लिश के आपके नंबर नहीं जुड़ेंगे। मैथ्स के आपके 5 प्रश्न आएंगे, यानी कि 15 और 50 65 और 5 70 नंबर का आपका टोटल सिलेबस रहता है इसमें, जिसमें एक रिटर्न का पेपर लगेगा आपके। उसके बाद में आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस, और कुछ कुछ पद ऐसे हैं जिसमें मेरिट भी रहती है, जिसमें इंटरव्यू भी रहता है। बाकी क्लर्क और स्टाफ के लिए आपका इंटरव्यू नहीं होगा। हिंदी और इंग्लिश जो है वो आपको सिर्फ रिटर्न का आपका टेस्ट होगा। ये आपका 70 नंबर का सिलेबस रहेगा। देखो, योग्यता की हमने बात कर ली, क्या योग्यता होनी चाहिए आप लोगों के लिए। आप किस सिलेबस को लेकर आप डिस्कस कर रहे हैं, किस सिलेबस को लेकर आपको पढ़ना है, वो हमने चर्चा कर ली। किन पोस्ट पर वैकेंसी निकलेगी वो भी हमने चर्चा कर ली। काम क्या होता है वो भी हमने डिस्कस किया कि आपको वेरियस टाइप ऑफ पोस्ट में अलग अलग काम होते हैं। चपड़ासी, क्लर्क से लेकर आपके जूनियर इंजीनियर तक सारी ही पोस्ट इस डिपार्टमेंट के अंतर्गत निकलती है। पर वर्तमान में आपको इन 4 पोस्ट को देखने को मिलेगी जो हमने पहले डिस्कस की है ना। देखो, वेतन ये है, एग्जाम पैटर्न ये है कि भाई 70 नंबर का तो आपका नॉर्मल सा पेपर लगेगा, जिसमें आपका बहुत हार्ड पेपर नहीं आएगा। 70 नंबर का रिटर्न का पेपर होने के बाद में आपके दस्तावेज, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। फिर कुछ कुछ ऐसे टेक्निकल पद है बड़े, जिनमें इंटरव्यू की प्रोसेस होती है, और उसके बाद में आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है। वेतन है मिनिमम 18,000 से लेकर आपके 50,000 तक, और जो हाई टेक्निकल पद होते हैं उनमें 50,000 से ज्यादा भी आपको वेतन देखने को मिलता है। और मिनिमम वेतन होता है वो आपके 18,000 होता है। ये वेतन एक अनुमानित वेतन है जो हर पोस्ट के लिए अलग अलग होता है। अनुमानित लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट में, वेबसाइट पे आपकी, कि 18,000 से लेकर 50,000 तक प्रत्येक पोस्ट के लिए आपको देखने को इसके अंतर्गत मिल सकता है।
अब आप लोगों के सामने ये चीज आती है कि आपने हमें सीपीडब्ल्यूडी भर्ती के बारे में बताया, आपने हमें पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट के बारे में बताया कि ये वैकेंसी निकलने वाली है, और प्रत्येक विद्यार्थी इसका सवाल आपके मन में ये चल रहा होगा कि ये वैकेंसी कब आने वाली है, और हम इतने लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं, क्या हमारा इंतजार फलीभूत होगा, क्या ये वैकेंसी सच में आएगी? तो देखिए, ये वैकेंसी 100% आएगी। लेकिन कभी कभी क्या होता है, ये साल है वैकेंसीज का साल, वैकेंसी आना तय है, और ये भी आपको पता है 2028 में आपके चुनाव है ना। ये आपको पता है कि आपको ये पता है कि 2028 में सरकार के चुनाव है राजस्थान सरकार में। आपको ये पता होना चाहिए 2027 जो आपका रहेगा ना, 2027 कंप्लीटली आपका भर्तियों का साल रहेगा। और ऐसा नहीं होता है कि किसी भी भर्ती की तैयारी अगर हम आज कर रहे हैं तो अगले 3 महीने बाद ये पेपर हो गया तो हम सेलेक्ट हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। आपको कम से कम 6 से 1 महीना किसी वैकेंसी को टारगेट करने में लगता है। आप अगर इस वैकेंसी को आज से टारगेट करेंगे तो जब ये वैकेंसी निकलेगी तब आपका समय कंप्लीट होगा। तो आपके पास जब 6 महीने से 1 वर्ष का अगर टाइम है तो आप इस भर्ती की तैयारी अभी से शुरू करो। भर्ती आना 100% तय है, ये बात है। अब मैं आपको डेट इसलिए नहीं बता सकती हूँ क्योंकि अभी हमारे पास नोटिफिकेशन ही आया है, हमें भी सूचना मिली है कि भाई सीपीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में एक बार फिर से हलचल है, भर्ती आने की चांसेस है। आएगी जब तक 2027 हो जाएगा ये कंफर्म है। 6-7 महीने बाद में वैकेंसी निकल सकती है, आपको जनवरी में देखने को मिल सकती है, फरवरी में देखने को मिल सकती है, पर आएगी जरूर। 6 महीने और 1 साल आपको किसी भी भर्ती के लिए देना पड़ता है, 100% आएगी। तो अब हम तैयारी कैसे करें, हम इन 70 नंबर को कैसे प्राप्त करें जो बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है, डिफिकल्ट नहीं है। तो ध्यान से सुनना इस बात को। ऐसे विद्यार्थी जो पहले से इस भर्ती की तैयारी कर रहे हैं इस प्लेटफॉर्म से या किसी और प्लेटफॉर्म से, उनके लिए भी, और जो नए जुड़ने वाले विद्यार्थी है उन लोगों के लिए भी। आप लोगों के लिए शिवी एजुकेशन हब पहले से ही इसकी तैयारी करवा रहा है, यानी कि आप लोगों को पता है कि हम विजय बैच, एक सीपीडब्ल्यूडी का विजय बैच हम चला रहे हैं। आपको क्या करना है, गूगल प्ले स्टोर पे जाके शिवी एजुकेशन हब एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। शिवी एजुकेशन हब एप्लीकेशन डाउनलोड करने के पैसे नहीं लगते हैं, आपके कोई पैसे नहीं लगेंगे। आप गूगल प्ले स्टोर पे जाओगे और शिवी एजुकेशन हब नाम सर्च करोगे, एप्लीकेशन आपका आ जाएगा। आपको उसको ओपन करना है, वहां आपको एक विजय बैच नाम से बैच दिखेगा जो कि पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट का रहेगा। आपको उस बैच की प्राइस जो है वो 999 मिलने वाली है, यानी कि आपको 1000 रुपए के अंदर अंदर ये बैच देखने को मिल जाएगा जो कंप्लीट सिलेबस आपका करवा रहा है। बहुत सारे विद्यार्थी इसका लाभ ले चुके हैं और आप अगर नए हैं तो आप इससे जुड़ सकते हैं। दूसरी बात, इस भर्ती से लेकर कोई भी इंफॉर्मेशन अगर ऑफिशियल वेबसाइट पर जिस दिन आएगी, आपको सबसे पहले सूचना टेलीग्राम पर दी जाएगी। तो आपको शिवी एजुकेशन हब टेलीग्राम का लिंक जो इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे पिन किया हुआ है, आपको टेलीग्राम पे जाकर सबसे पहले टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना है। उसके भी कोई पैसे नहीं लगते हैं। आप प्ले स्टोर पे जाएंगे, एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे, इसके भी कोई पैसे नहीं है। टेलीग्राम पर जाने के भी कोई पैसे नहीं है, वो आप बच्चों की सुविधा के लिए बनाया गया है ताकि आपको इन्फॉर्मेशन सबसे पहले मिल जाए जब भी आप जुड़े। तो इस भर्ती से रिलेटेड अगर कोई भी न्यूज पहले आती है, अपडेट आता है, कोई भी पीडीएफ हमको शेयर करनी होती है, कोई कंटेंट हमको शेयर करना होता है, तो हम टेलीग्राम पर शेयर करेंगे। तो टेलीग्राम पे जुड़ना बिल्कुल नहीं भूलना है और प्ले स्टोर पे जाकर एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है और अपना बैच आपको परचेज कर लेना है। ये इस भर्ती से रिलेटेड संपूर्ण जानकारी आप लोगों के सामने थी। अगर आप लोग ये चाहते हैं, अच्छा आप लोगों को अगर ये बैच लेना है 999 का, आप चाहते हैं कि मेरे को सीपीडब्ल्यूडी का बैच लेना है पर मेरी कुछ इंक्वायरी है, पर मेरे को कुछ डाउट है, तो आप अपने डाउट कैसे क्लियर करेंगे? आप अपने डाउट क्लियर करेंगे यहाँ 9680317291। ये जो हमारी टीम के कांटेक्ट नंबर है, ये आपको तभी यूज करने हैं जब आपको बैच से रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए। भर्ती कब आएगी,
कैसे आएगी, सारी जानकारी मैं आपको दे चुकी हूँ। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मुझे बैच से रिलेटेड कोई चीज पूछनी है, आप यहाँ कांटेक्ट कर सकते हैं। एप्लीकेशन डाउनलोड करने में कोई दिक्कत आ रही है, आप कॉल कर सकते हैं। बाकी सारी चीजें आपको मैं यहाँ बता रही हूँ, आपके मैसेज कमेंट बॉक्स में आप पिन कर सकते हैं। टेलीग्राम से जुड़ना बिल्कुल नहीं भूलना है, ये सब आप लोगों के लिए किया जा रहा है। चलिए, आज हमने बात करी एक ऐसी शानदार वैकेंसी के बारे में जिसका इंतजार सभी लोगों को था। तो आप लोगों के लिए खुशखबरी है कि ये वैकेंसी आपको जल्दी देखने को मिलेगी, इसलिए एक बार फिर से आपको अपडेट वीडियो लेकर आए हैं ताकि आप अलर्ट रहें, आप अपनी तैयारी को फिर से शुरू कर दें। ऐसे ढीले नहीं पड़ना है और तैयारी शुरू कर देनी है। चलिए, आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नए अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।